नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। हम इस वक्त एक ऐसी शख्सियत से मुखातिब होंगे, एक नीरज के एक शेर से हम आपको सुनाना चाहेंगे कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो कुल लिहाज से नीरज का शेर है और ये वो शख्सियत है जो सागर जिले में बहुत हंसमुख मिलनसार इंसान है। पहले विधानसभा में दावा किया भारतीय जनता पार्टी के पाले से कि वो सागर विधानसभा का टिकट मिले, लेकिन मिल न सका। हालांकि उदासी नहीं आई, उत्साह वही रहा, पार्टी का काम किया। अब लोकसभा चुनाव की बयार है और जाहिर है जो काम करता है पार्टी का, उसका भी हक बनता है जो पार्टी से कुछ मांगे। आज वो निकल पड़े हैं लोकसभा सागर का टिकट मांगने। तो कुल लिहाज से उनकी दावेदारी है, मिलनसार हंसमुख इंसान है। मिले तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दावेदारी पूरी। अनिल तिवारी जी जो SBN जो यूनिवर्सिटी है, निजी यूनिवर्सिटी, उसके कुलपति हैं, हम कहेंगे ये तो टिकट विकेट है और आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका काम है हंसमुख मिलनसार इंसान है, लोगों से बहुत अच्छे से मिलते हैं। उनकी एक जागीर होती है। भारतीय जनता पार्टी में ये जागीर आपने बनाई है, कितना टाइम लगा और सारी चीजें कैसे व्यवस्थित कर लेते हैं आप? क्या है भाई साहब, काम करना हमारी फितरत है। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता हूँ। काम किसी भी प्रकार का है, मैं कहता हूँ काम करो, सोच पॉजिटिव रखो और अच्छे काम करो। अच्छे काम करोगे तो हर जगह पहचाने जाओगे। यदि अच्छे काम आपको करना है और आपको आगे बढ़ना है तो आपको सोच सही रखनी पड़ेगी, नीयत साफ रखनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ोगे। रही बात कितने दिन में यह मुकाम बनाया, तो मैं जब से मैंने होश संभाला है तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। बीच का कुछ दौर रहा, जब मैं नौकरी करने लगा तो थोड़ा अपने आप को संयमित कर लिया, कर्मचारी के नाते में रहा, लेकिन मनोदशा तो कोई भी इंसान जो है किसी न किसी पार्टी की मनोदशा का होता ही है। तो मैं भी बीजेपी की मनोदशा का रहा, लेकिन खुल के कोई काम नहीं कर सका उस समय। लेकिन उसके बाद जब नौकरी छोड़ी तो पुनः बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं और काम करते करते आज इस मुकाम पर हूं। भारतीय जनता पार्टी से मैंने विधानसभा का टिकट मांगा। मालूम है कि नाम अच्छा था, लेकिन हमारे जो सिटिंग विधायक थे उन्हीं के ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया। मैंने उनके साथ पूरा कंधे से कंधे लगाकर उनके लिए काम किया। पन्ना का प्रभारी बनाया गया, पन्ना में भी जिता के आया, पन्ना में विजन प्रताप सिंह को भी जिता के आया। वहां भी मैंने पूरी तन्मयता के साथ पूरी टीम ले जाके काम किया और अब मैं लोकसभा की दावेदारी कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता ही है इस बारे में, ये बिल्कुल, ये इनके चेहरे पे बिल्कुल सिकन नहीं रहती, और सिकन भी क्यों ना लेके जब जब आंसू सम्मानित होंगे मेरा नाम लिया जाएगा, जहां प्रेम की चर्चा होगी मुझको याद किया जाएगा। ये गोपाल दास का है और अनिल तिवारी पे बड़ा फिट बैठता है। तो यही प्रेम की भाषा है। लोकतंत्र के अपने तकाजे होते हैं, अपनी मर्यादा होती, काम करने की अपनी शैली होती। कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता। नेतागिरी का अपना स्टाइल होता है, लेकिन इनका स्टाइल है प्रेम और मोहब्बत का, और उसी अंदाज में जनता के पास जा रहे हैं, उसी अंदाज में अपनी पार्टी के पास टिकट मांगने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या लेके आएंगे और क्या लेके जाना है। प्यार लुटाओगे तो प्यार मिलेगा। प्यार हम देना चाहे, प्यार यदि आपको चाहिए तो प्यार आपको देना पड़ेगा। सबकी चिंता करनी पड़ेगी, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, और इसी सिद्धांत पे करता हूं। आप हमें जब से जानते हैं, देखते होंगे, ना किसी की लाइन मिटाई है, ना किसी की लाइन छोटी की है। अपनी लाइन बढ़ाने में विश्वास रखा है और सबके साथ अच्छा किया है। और जब अच्छा किया है तो भगवान भी हमारी चिंता करेगा और पार्टी भी हमारी चिंता करेगी। इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। भाई, जब सागर लोकसभा का दायरा बड़ा है, 3 विधानसभा विदिशा जिले से भी है, 5 विधानसभा सागर से हैं। चूंकि बहुत वक्त से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, लेकिन सवाल फिर भी उठते हैं कि जितना विकसित होना था इस लोकसभा को उतनी हो न सकी। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या प्रयास? बिल्कुल, आपका जो कहना है यही हमारे मन के अंदर है कि सागर में सबसे पहली डिमांड क्या है। इस सागर का विकास होना कैसा चाहिए था। पहले सागर जिला हुआ करता था, अब 3 विधानसभाएं और जुड़ गई, जो हमारे जिले से विदिशा जिले की है। थोड़ी संस्कृति भी बदल जाती है, थोड़ा सा उनका आचार विचार ही बदल जाता है, तीनों उस तरफ से होती है। मैं तो काम करता हूं। मैंने देखा कि जैसे कि अपने बारे में बता दूं कि अभी जब विधानसभा का टिकट थी, भास्कर जैसे बड़े पेपर समूह ने एक सर्वे कराया था, तो आपने खुद देखा होगा कि 4 विधानसभाओं से मेरा नाम आया।
मेरा 4 विधानसभा, मैंने तो बोलने नहीं दिया किसी से, लेकिन कहा कि इसमें 4 विधानसभाओं से आया, अच्छे अच्छे दिग्गज थे, लेकिन हमारा 4 विधानसभाओं से नाम भास्कर के सर्वे में था। मैंने सोचा कि नहीं, लोग चाहते हैं। और रही बात क्या होना चाहिए, सर्वप्रथम सागर में उद्योग धंधा बड़ा आना चाहिए, कोई बड़ा उद्योग यहाँ आना चाहिए। जैसी रिफाइनरी बीना में आई है, उसी प्रकार का सागर में एक बड़ा उद्योग आना पड़ेगा, वो भी सेंट्रल का। सेंट्रल का जब तक कोई बड़ा उपक्रम आपके क्षेत्र में नहीं आता, बेस्ट रोड कनेक्टिविटी नहीं आती, बेस्ट एयरलाइंस कनेक्टिविटी नहीं आती, तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास हो नहीं सकता। और इसकी चिंता कतिपय लोगों ने नहीं की, और उसकी चिंता मैं समझता हूं कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं बच्चों के बीच में रहता हूं, बेरोजगार बच्चों को भी मैं जानता हूं, रोजगार की चिंता करने वालों को भी मैं जानता हूं। और क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब इस क्षेत्र में पैसा आए। पैसा तभी आएगा जब बड़ा उद्योग आएगा। आप शिक्षक हैं और शिक्षक से पारी शुरू की आपने, तो राजनीति में आ गए, हालांकि पहले भी आप राजनीति से जुड़े रहे। इन तमाम चीजों में जो 3 विधानसभा हैं, सिरोंज, शमशाबाद और कुरबाई, तो वो भी पिछड़ी हुई विधानसभा है। हालांकि सिरोंज में मंत्री रहे, कुछ हद तक लक्ष्मीकांत शर्मा ने वहां किया है, लेकिन शमशाबाद और कुरबाई बहुत पिछड़ा हुआ। मैंने वहां गया हूं, मैंने वहां पे विजिट करके देखा है कि सागर की तुलना में वहां काम की और ज्यादा आवश्यकता है। जितना सागर के अंदर काम की आवश्यकता है, इससे ज्यादा वहां की आवश्यकता है, क्योंकि सागर एजुकेशन का हब रहा है। शुरू से ही है, लिटरेट आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, कुछ ना कुछ काम व्यवसाय कर लेते हैं। वहां तो पढ़ाई का भी साधन कम रहा, क्योंकि वहां ऐसा नजदीकी से कहीं कनेक्टिविटी नहीं रही। या तो विदिशा जाते हैं या भोपाल जाते हैं या सागर, तो वहां से लोग आ ही नहीं पाते, क्योंकि वहां नजदीक में यहाँ आ नहीं पाते सीधे, या तो बीना से निकल जाते हैं या विदिशा से होकर निकल जाते हैं। तो वहां हमें ज्यादा आवश्यकता है, वहां भी हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वहां खेलों में पिछड़ा हुआ है, वहां पर एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, उद्योग नाम की कोई चीज ही नहीं है वहां पर, रोडों की कनेक्टिविटी भी हमें वहां बढ़ाना है। तो वहां तो काफी काम की आवश्यकता है, और वहां कर पाऊंगा, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं कर पाऊंगा। एक आखिरी सवाल है कि टिकट, फिर हम कहते हैं बहुत मिलनसार इंसान है, टिकट अपनी जगह है, लेकिन बहुत हंसमुख आदमी है और व्यक्ति है, सारे लोगों से हंसमुख तरीके से मिलते हैं। टिकट का अपना एक मसला होगा, लेकिन अनिल जी एक कहेंगे कि सागर में अगर आपको ये मौका मिलता है, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के आप कुलपति हैं, वो स्वामी विवेकानंद जो आध्यात्मिक गुरु हैं हिंदुस्तान के, तो कहीं ना कहीं गुरु आप ही रहे। ये लोकसभा एक आदर्श लोकसभा बन सके, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मैं बता दूं, जब मैंने काम शुरू किया तो आपने जैसे आपके शेयर के माध्यम से, शेयर के माध्यम से आपने सुनाया है कि काम करते ही रहना चाहिए, और बेस्ट से बेस्ट आपको सोच रखनी पड़ेगी। काम करना, मैं अपने आप को कैपेबल मानता हूं कि मैं जितने घंटे चाहूं उतने घंटे काम करने में सक्षम हूं। सोने का समय हर इंसान को चाहिए, तो वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे से ज्यादा का समय की आवश्यकता होती नहीं किसी को। और मैं भी इतना ही, जब से होश संभाला है तब से ही इतनी ही मेहनत कर रहा हूँ कि 5-6 घंटे से ज्यादा सोता नहीं हूँ, और काम करना, काम के लिए ही बना हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी का काम लिया, एजुकेशन का काम लिया, उसको लास्ट के चरम तक पहुंचा दिया। अब हमारी इच्छा है कि कुछ समाज सेवा में करूँ। अभी जो समाज सेवा में करता हूँ, मैं अपनी दम पर करता हूँ, छोटे मोटे प्रयास जो हमारे बस में, वो मैं करता हूं। लेकिन यदि सरकार का साधन विकासों के लिए मिल जाए, इस सोशल वर्क के लिए मिल जाए, तो निश्चित तौर पर मैं बेस्ट कर पाऊंगा। रही बात आपने कहा आदर्श लोकसभा, तो हमारा यह दावा होगा कि सागर के लिए पूरे देश के अंदर एक अमिट छाप सागर लोकसभा की छोड़ दूंगा। इस बात का मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि अमिट छाप बना दूंगा। तो कुल लिहाज से अनिल तिवारी जी साहब थे, और इनका ये दावा है कि अगर पार्टी ने विश्वास जताया और जनता ने उसके बाद इन पर विश्वास जताया, तो इस सागर लोकसभा जो कर्म भूमि है डॉक्टर हरि सिंह गौर की, जो त्याग की भूमि है लाखा बंजारा झील की, तो कुल लिहाज से लाखा बंजारा और डॉक्टर गौर की इस कर्म भूमि से इन्हें भी दावा किया है कि हम दिल्ली की सड़कों पर ये जरूर सूचना पहुंचा देंगे, खबर पहुंचा देंगे कि अब सागर विकसित होने वाला है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।